वेक्टर, ध्यान दो थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट पे डायरेक्टली आते हैं हम। आपको डॉट प्रोडक्ट अच्छे से आता होगा, क्रॉस प्रोडक्ट भी अच्छे से आता होगा। पर दिख नहीं रहा क्या? एक डॉट प्रोडक्ट की बात है, एक क्रॉस। इन दोनों पे जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद होंगे, अगर ए डॉट बी निकाला जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कॉस थीटा। देखो आपके इसमें क्या क्या फॉर्मूला है पूछा जाएगा। एक तो एंगल निकाले बोलेगा आप, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड, और यहां से अगर थीटा निकालने का दिया तो सीधे कॉस इनवर्स इससे। दूसरा क्रॉस की बात करें तो ए क्रॉस बी निकालेंगे अगर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, और इस पर साइन थीटा, थीटा देखो साइन इनवर्स ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई, ये सब बात आपने फिजिक्स में ही पढ़े होंगे। फिलहाल देखिए इसका यूज मैथ में कैसे है। आपको ए और बी दो वेक्टर दे रखा है, यूनिट वेक्टर दे रखा तो अलग बात है, अदरवाइज दो वेक्टर की बात कर रहे हैं स्पेशली, और आपको ये दो फॉर्मूला निकाल के आपको थीटा निकालने की बात है। ठीक है, आप कुछ लिखेंगे नहीं, आप स्क्रीनशॉट देते चलेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए तो बाद में लिख लेना कॉपी में। ये डॉट प्रोडक्ट से निकालने की बात है और एक क्रॉस से। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप। सारा बेसिक तुम सीख लीजिए वेक्टर का, तो 3D पढ़ाना भी आसान होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई और जेड है, ये इसी को आई बोलते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक, हमने सीखा क्या है कि आई डॉट आई ये 1 होगा, जे डॉट जे ये भी 1 होगा, और के डॉट के ये भी 1 होगा। ये क्वेश्चन मार्क के रूप में पहले समझिए ठीक से, ये आपको आता भी होगा रीजन। फिलहाल देख सकते हैं एक बार, जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। अगर यहाँ पे आई डॉट आई निकालेंगे, आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड, और दोनों देखो एक ही एक्सिस पे है, तो इसका मतलब एंगल 0 डिग्री बनेगा आपका। इसी पे पहला भी, इसी पे दूसरा भी, तो एंगल 0 डिग्री है। तो मैग्नीट्यूड तो 1 है, ये भी 1 है, कॉस 0 भी 1 होता है, इसलिए आई डॉट आई आपका 1 होगा। यही सेम रीजन जे डॉट जे का भी है, यही सेम रीजन के डॉट के का भी। एक इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। आइए देखते हैं। आई डॉट जे 0, आई डॉट के भी 0, जे डॉट के भी 0 होगा आपका। जे और आई मत बोलिए, जब आई जे बोल चुके हैं तो जे और आई की जरूरत नहीं है। डॉट में ऑर्डर मायने नहीं रखता है, क्रॉस में मायने रखता है। डॉट में
ऑर्डर मायने नहीं रखेगा। आप आई डॉट जे कहो या जे डॉट आई कहो, बात एक ही। आई का जे से लिए, जे का के से लिए, के का हाँ आई से लिए, ये जीरो। क्वेश्चन हमने पढ़ा है ए डॉट बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये चीज आई डॉट जे के साथ लगाए हम लोग, तो आई मैग्नीट्यूड और जे मैग्नीट्यूड। अब थीटा तो 90 है इस वक्त, क्योंकि परपेंडिकुलर है सर आई और जे के बीच। कॉस 90 जीरो होता है, जीरो होगा तो ये कंप्लीटली जीरो कर देगा इसको। यही रीजन बाकी का भी, एक स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, जो भी बोले उसको लिख देते हैं कि ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए निकालो, ये बराबर होगा। डॉट प्रोडक्ट में ये मायने नहीं रखता है कि आप ए से बी को डॉट निकालो या बी से ए का। ओके, आगे देखिए। अब अगर बात करें क्रॉस प्रोडक्ट का, तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, क्वेश्चन मार्क। देखा जाए, हमने पढ़ा है ए क्रॉस बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट साइन से बनता है, डॉट प्रोडक्ट कॉस से। तो अगर यहां पे हम लोग आई क्रॉस आई ले लें, आई मैग्नीट्यूड और साइन, देखो तो इसी पे जाओगे दोनों आई पे, जीरो होगा, और साइन जीरो ही जीरो होता है, तो आई क्रॉस आई भी जीरो हो गया आपका। यही प्रूविंग बाकी दो का भी है। एक स्क्रीनशॉट लेंगे। इन सबको अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में, क्लास के बाद। आइए देखते हैं आगे। ऑल्सो आई क्रॉस जे, ध्यान दो यहाँ पे सीखना है अच्छे से। ये के बराबर होगा, जे क्रॉस के ये आई के बराबर होगा, अब के क्रॉस आई ये जे के बराबर होगा। इसको याद ऐसे रखते हैं, यहां मान लो आई लिख देते हैं, तो लिखा यहाँ आई लिख देते हैं, यहाँ कहीं जे लिख दो, ये है के, और एंटी क्लॉक एरो बना दो। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के डायरेक्शन का उल्टा डायरेक्शन, घड़ी के सुई का डायरेक्शन। अब देखो आई क्रॉस जे, मतलब आई से जाओगे जे के पास, तो एरो अपने आप आपको के पास ले जाएगा, मतलब आई क्रॉस जे के देगा। आगे बढ़ते हैं, जे क्रॉस के, जे और के लोगे तो आई दे देगा ऐसा, जे क्रॉस के लेने पे आई, और के क्रॉस आई लेने पे जे। एंटी क्लॉक डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं। अब उल्टा कोई चले, अब मान लो आप उल्टा चल देंगे, आई क्रॉस के, जे तो मिलेगा लेकिन माइनस में मिलेगा। कोई चलेगा उल्टा डायरेक्शन है, के क्रॉस जे आई ही मिलेगा, बस ये माइनस आई मिलेगा, जे क्रॉस आई माइनस के मिलेगा। एक स्क्रीन शॉट लेंगे। फिर से सुन लीजिए ठीक से, आई से जे और जे से के, ये है एंटी क्लॉक। अगर आप इसका डायरेक्शन चेंज करोगे, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बस नेगेटिव आ जाएगा।
ये शुरुआत का बेसिक है जो आप पढ़े जरूर होंगे, थोड़ा रिकॉल किए हम। अब देखिए क्या क्या आता है बात इसमें। मान लो कोई वेक्टर लिख रखा है 2i माइनस 3j प्लस 4k। तो क्या क्या बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जो कि रूट ओवर कोफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर होता है विद देयर प्रॉपर साइन। और इसका जवाब में यूनिट्स लिखना नहीं भूलिएगा, यूनिट्स। दैट इज फॉर्मूला क्या बना हमारा, अगर ए बराबर एक्स आई वाई जे जेड के रहे तो ए का मैग्नीट्यूड होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यूनिट्स। एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा इसी में, जो कई बार आएगा। समझो अगर वेक्टर में 100 क्वेश्चन है तो ऐसे 80 to 85 क्वेश्चन होंगे जिसमें ये पूछा जाएगा आपसे, या उसका यूज होगा। लैंग्वेज ऐसा हो सकता है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ए का यूनिट वेक्टर निकालना है। मेथड सीखिए ठीक से। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो अगर, तो उस वेक्टर को लिख दीजिए और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। उस वेक्टर को लिखना है और उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देना है। देख लो ठीक से, वेक्टर तो वही है आपका 2i माइनस 3j प्लस 4k। मैग्नीट्यूड अभी निकाले तो √29। ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तीनों में। ये है यूनिट वेक्टर। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आपको एक वेक्टर दे रखा है, दूसरा एक वेक्टर दे दिया उसने। अब यहां पे देखो सवाल क्या पूछेगा आपसे। सवाल पूछेगा, पहला सवाल, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सीधे एक सवाल की बात कर रहे हैं। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है एंगल निकालने का। दो ऑप्शन, या तो क्रॉस प्रोडक्ट से चलिए या डॉट प्रोडक्ट से चलिए। तो याद रखिए, क्रॉस प्रोडक्ट से 10 टाइम्स आसान होता है डॉट प्रोडक्ट। बहुत इजी, कैलकुलेशन आसान और गलतियां कम। हम आपको दोनों मेथड से बना के दिखाते हैं। आंसर तो सेम आएगा, लेकिन खुद पता चल जाए किस मेथड को बनाना ज्यादा अच्छा है। चलिए फर्स्ट मेथड देखते हैं, डॉट प्रोडक्ट। बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। अपने मन से सवाल लिए तो थीटा बराबर लाए थे कॉस इनवर्स ए और बी का डॉट, नीचे उनका मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला लिखवाएं अभी। डॉट तो निकालना काफी आसान है। हमने पढ़ा है कि आई और आई वन देगा तो 2 3 जा 6, और आई डॉट जे जीरो, आई डॉट के भी जीरो। तो आई का रिलेशन बस आई से मिलेगा 1, बाकी जगह जीरो मिलेगा। जे का रिलेशन बस जे से विद प्रॉपर साइन, -12। यहाँ प्लस होता लेकिन ये -12 हुआ। आगे
के का एडिशन के से -20, नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। अभी तो 29 लाए थे इसी का, √29। इसका मैग्नीट्यूड निकालो 25, और ये भी 25, √50 मतलब 5√2। चेक कर लो एक बार, 9 + 16 + 25, √50, 5√2। बेसिकली सॉल्व होकर आंसर मिल गया आपको, कॉस इनवर्स -32 में से 6 गया कितना, -26 डिवाइडेड बाई 5√58। अपने मन से ले गया क्वेश्चन है, लेकिन तरीका यही रहेगा जो भी क्वेश्चन रहे आपका। ए और बी का डॉट निकालो, डॉट में केवल आई को आई से मतलब रखो, जे का मतलब जे से और के का मतलब के से, क्योंकि आई और जे तो जीरो देगा, आई और के भी जीरो देगा, जे और आई भी जीरो देगा, जे और के भी जीरो देगा, के और आई भी जीरो देगा, के और जे भी जीरो देगा। तो जीरो लिखने की जरूरत क्या है। तो ये पहले मेथड से बना डॉट प्रोडक्ट से। एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। इसी को बनाते हैं क्रॉस से। आंसर को यहीं बगल में लिख लेते हैं, कॉस इनवर्स -26/5√58। देखा जाए सेकेंड मेथड, बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमने पढ़ा था थीटा बराबर साइन इनवर्स ए और बी का क्रॉस, दोनों का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का सीन तो आसान है, क्रॉस वाली चीज को सीखते हैं केवल। ये तो वही ना आएगा, √29 रूट समथिंग 5√2, ए और बी का क्रॉस। क्रॉस करने से में आई और आई जीरो होगा, आई को ले जाओ जे के पास, देखना ठीक से, I.J 8K, ठीक है ठीक से। I.J आपको बताते तरीका, ऐसे डिटर्मिनेंट आप पढ़े हैं मेरे से, तो डिटर्मिनेंट का तरीका भी आपको आना चाहिए। कोफिशिएंट रखिए तो 2 -3 4 3 4 -5। क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट से निकलता है आसान तरीके से। वही सेम तरीका, इसको लो, ये रो और ये कॉलम कैंसिल। आई के लिए कितना आएगा, +15 -16 आई। जे के लिए चलते हैं, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। माइनस से शुरू करते हैं जे को, कैंसिल, -10 -12 प्लस के पास आइए, 8 -9 +9, सॉल्व करने पे माइनस आई, +22J +17K। ठीक है, यहां तक स्क्रीन शॉट लीजिए, दिए होंगे।
चलो देखते हैं इसको। अभी आपको थीटा निकालना, आपने ए क्रॉस बी निकाल लिया है, नीचे मैग्नीट्यूड है उसका। थीटा बराबर है साइन इनवर्स ए क्रॉस बी निकालना, नीचे इसका मैग्नीट्यूड सेपरेटली। तो नीचे तो सेम आ जाएगा आपका जो आया था, देखना ठीक से। नीचे था इसका √29 और ये 5√2, 5√58। क्या सही है? √29 है ये, और ये 5√2 है, तो √2 इंटू √20 √58 हो जाएगा ये। ऊपर देखिए, ऊपर इसका मैग्नीट्यूड आप ले सकते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी रखोगे तो आई जे के टर्म में ना होगा। मैग्नीट्यूड लीजिए, क्या होगा? √1 का स्क्वायर 1, 22 का स्क्वायर 484, और 17 का स्क्वायर 289। ध्यान दो अच्छे से, ये जो आंसर है वो साइन इनवर्स में आंसर आएगा। साइन मतलब ऊपर पी है नीचे एच, उससे बी निकालेंगे हम लोग और देखते हैं बी उतना आता है कि नहीं। साइन इनवर्स कितना ऐड करो? 9 + 1 10, 10 + 4 14, 1, 9 और 8 17, 1, 7 7 4 5√58। ये रूट में है ये। कैलकुलेशन फिर से चेक करो, ये 290 और 484। ठीक, देखा जाए, अगर ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है तो अपने को बेस चाहिए, कॉस मिलाना है ना। बेस रफ में निकालते हैं, बेस बराबर दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो 25 इंटू 58 माइनस 774, इसका रूट गए 58 इंटू 25, 0.5 1450 माइनस 774 6 7 6 676 26 का स्क्वायर होता है। एग्री करते हैं? यस। तो आपको लगा कि ज्यादा मेहनत कहाँ हो रहा है, खुद देख लो। अब इतना मेहनत करके भी उसी आंसर पे पहुंचना है तो क्यों नहीं क्रॉस प्रोडक्ट निकाले हम लोग। इसलिए याद रखिएगा कि डॉट प्रोडक्ट से, सॉरी, क्रॉस यूज नहीं करें, डॉट प्रोडक्ट निकाले हम लोग। क्रॉस प्रोडक्ट से एंगल निकालना बहुत महंगा होगा, इसलिए अक्सर डॉट प्रोडक्ट ही यूज किया कीजिए। एक इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, एक क्वेश्चन बना के देखना चाहिए ताकि कंपेरिजन आसान हो जाए। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, मान लो ए दे रखा आपको, सवाल थोड़ा बदल देते हैं हम। अब बी दे रखा है I + J + K। ऐसा, अब आपसे पूछता क्या है, लैम्डा के कर दो, पूछेगा फाइंड लैम्डा इफ ए इज पैरेलल टू बी, पहला। दूसरा, इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी। सीखिएगा ठीक से, एक अननोन है लैम्डा, ऊपर में देखो 2 -5 और 7, नीचे है 1 कोफिशिएंट 1 और लैम्डा है। आपसे लैम्डा का वैल्यू पूछता है जब बोलता है पैरेलल परपेंडिकुलर। तो इन दोनों का थ्योरी ठीक से सीखिए, क्यों होता वो भी सिखाएंगे, फिलहाल क्या होता वो देखिए। थ्योरी देखो, इफ
A1 वेक्टर या इफ A वेक्टर बराबर A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K, B वेक्टर B1 I B2 J प्लस, या इस पे एरो का नीड तो नहीं लग रहा हमको, इस पे एरो क्यों दें, तो मैग्नीट्यूड है ना आपका ये, प्लस B3 K। थ्योरी पकड़िएगा ठीक से, क्यों होता वो भी सीखेंगे, पहले क्या होता वो सीखिए। इफ अगर A पैरेलल है B के, देन A1 बटा B1 बराबर A2 बाई B2 बराबर, हम लोग करते हैं क्या, A1 B1 C1 मान लीजिए और जल्दी याद हो जाएगा आपको, और इसको मान लो A2 B2 और C2। तो इनका रेशियो मतलब A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, ये पैरेलल का है। इफ A is perpendicular to B, then A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2 must be 0। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दो थ्योरी है लास्ट में नीचे, दो वेक्टर पैरेलल रहे तो कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल होते हैं, और दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर रहे तो कोफिशिएंट, कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का सम 0 होता है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब आई का आई से, जे का जे से, के का के से। अब देखो सवाल काफी आसान है। कैसे, आपको ए और बी पैरेलल दिया है, सॉल्यूशन, सिंस ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, देयरफॉर क्या सीखे, 2/1 कोफिशिएंट विद देयर साइन 2/1 माइनस 5 बाई, हम लोग छोटा सा एक मिस्टेक किए हैं शायद, क्योंकि देखो यहां अगर 1 लिखो दोनों बराबर कैसे होगा, एक काम करते हैं यहां भी एक अननोन ले लेते हैं, अच्छा रहेगा, mj, ठीक है, इक्वल टू 7/λ। अब आपका m और k दोनों मिल जाएगा, m और लैम्डा दोनों मिल जाएगा, देयरफॉर m बराबर, इससे कंपेयर करो, -2/5, सॉरी -5/2, और यहां से लैम्डा निकालो, लैम्डा बराबर 7/2। एक स्क्रीनशॉट लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है परपेंडिकुलर का। सेकंड क्वेश्चन में आप लैम्डा निकाल सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सम चाहिए इसका सेंस। आप अपने बुक से बनाओगे तो क्वेश्चन प्रॉपर दे रखा होगा, यहाँ अपने मन से लिया गया है, इसलिए थोड़ा कभी कभी मिस्टेक होता है इसमें। 2 into 1 प्लस साइन -5 into 1 प्लस साइन 7 into लैम्डा बराबर 0। 2 - 5 प्लस 7 लैम्डा बराबर 0, -3 प्लस 7 लैम्डा बराबर 0, 7 लैम्डा इक्वल टू 3, लैम्डा इक्वल टू 3/7। एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। एक सवाल ऐसा पूछा जाएगा, ये सब क्वेश्चन आपको बुक में दिखेंगे आपको। एक थ्योरी है बेसिकली, एक डायरेक्शन रेशियो वर्ड है, इसको शॉर्टकट में DR बोलते हैं।
और एक डायरेक्शन कोसाइन है, डीसी बोलते हैं, अक्सर यूज में आता है क्या वो समझिए। कहीं लिखा है एक वेक्टर है 2i-3j प्लस 4k, आपसे डायरेक्शन रेशियो पूछा जाए तो आपको बस आई जे और के का कोफिशिएंट विथ कॉमा एंड प्रॉपर साइन बता देना है, विथ कॉमा एंड प्रॉपर साइन। डायरेक्शन रेशियो हो गया 2, -3, 4। फिर से सुनिए ठीक से, डायरेक्शन रेशियो पूछा जाए, आई जे के का कोफिशिएंट विद देयर प्रॉपर साइन लेना है, लेकिन बीच में कॉमा जरूर लगाना है। और डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए तो ये देखो क्या है, यही रहेगा, यही रहेगा और यही भी रहेगा। फर्क क्या है, नीचे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मतलब डायरेक्शन रेशियो को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा आपको। तो दो स्टेप में बनेगा ये। स्टेप फर्स्ट, ए का मैग्नीट्यूड निकालो, 4 + 9 + 16, क्या से 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 + 9 16, √29। स्टेप सेकेंड, डीसी सेम, 2/√29, -3/√29, 4/√29। डिफरेंस समझिए दोनों में, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे देखते हैं। हमने ट्रिगो जब बेसिक पढ़ा था या आपने 10th में पढ़ा होगा, कोसाइन कॉस का पूरा नाम है, जैसे टेंजेंट टैन का पूरा नाम है, सेकंड सेक का पूरा नाम है, तो कोसाइन कॉस का नाम, इसका मतलब कुछ थ्योरी और आना बाकी है। इफ अल्फा इज एंगल विथ एक्स एक्सिस बीटा गामा, वाई एक्सिस जेड एक्सिस, अल्फा बीटा गामा है, फॉर्मूला क्या पढ़ना हो सुनिए। पहला, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, पहला। सेकंड क्या पढ़ना है, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। तीसरा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, where L, M, N are DC of a vector। DC का मतलब डायरेक्शन कोसाइन। ये तीनों टू प्रूव है, ये तीनों टू प्रूव में। एक इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। देखा जाए प्रूविंग सिखाते हैं इसका, हार्ड तो नहीं है, आसान है, ध्यान से सीखना। याद रखिएगा, अल्फा जब भी एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ होगा, बीटा जब भी होगा वाई के साथ, और गामा जब भी होगा जेड के साथ होगा। लेट ए वेक्टर लेते हैं हम,
एक एल वेक्टर है, एल नहीं लीजिए, ए वेक्टर लेते हैं, A1i प्लस B1j प्लस C1k। डीसी निकालना भी सिखाया था आपको। डीसी का मतलब होता है A1 डिवाइडेड बाई मॉड ए, कॉमा B1 डिवाइडेड बाई मॉड ए, मॉड मतलब मॉडुलस हुआ, C1 डिवाइडेड बाई मॉड ए। ये है डीसी, डैक्सन कोसाइन। इसका मतलब कि कॉस अल्फा जो मिला यही आपका A/A1 है। कॉस बीटा जो मिल रहा है, देखो ये एक्स एक्सिस के साथ है, ये वाई एक्सिस के साथ, ये B/A, और कॉस गामा जो है ये C1/A। थोड़ा सा जिक्र कर ले, ए आखिर है क्या, ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड है आपका A1 स्क्वायर, B1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर। यहां तक तो सब समझते होंगे। तो एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस ने आपसे मांगा है कॉस स्क्वायर अल्फा, पहला जो प्रूफ था। एलएचएस है कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा। देखा जाए, कॉस स्क्वायर अल्फा कहने का मतलब है A1 का स्क्वायर, और नीचे अगर आप मॉड का स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, तो आ जाएगा A1 स्क्वायर, B1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर। सोच लो फिर से एक बार, कॉस स्क्वायर अल्फा करेंगे तो इस दोनों का स्क्वायर होता है, ऊपर तो A1 स्क्वायर हुआ। तो जो प्रूविंग में सवाल आता है ये सब, अगर आप आज सीख जाएंगे तो वहां बना पाएंगे आप। और नीचे आपको मॉडुलस का स्क्वायर करना है, तो मॉडुलस तो खुद रूट में है सर, उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा आपका। कॉस बीटा सेम, B1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर, B1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर। देख लो, एलसीएम तो मैच कर रहा है, एलसीएम मैच कर गया, A1 स्क्वायर, B1 C1 स्क्वायर, ऊपर भी तो वही है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर 1 आ जाएगा। सोचो ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत हार्ड तो नहीं है सर, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। सेकंड थर्ड प्रूफिंग भी देख ही लेते हैं। सेकंड थर्ड और आसान है, सारा मेहनत तो फर्स्ट ही में करवा लिया गया है। सेकंड प्रूफिंग था आपका कि साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा 2 के बराबर होगा। ध्यान दो यहाँ पे, पहले में हमने पढ़ा कि कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर 1 है, इस कॉस स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। 1 3 बार है तो 3 हो जाएगा। यहां से तो आप भी समझदार हैं, इस 1 को ले आओ घट जाएगा, ये तीनों को ले चलो प्लस हो जाएगा, ये 1 घटेगा 3 माइनस 1, और ये तीनों उधर जाके पॉजिटिव आ गया। साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2, मतलब पहले की मदद से दूसरा बना। स्क्रीनशॉट लेंगे। जरूर समझ में आया होगा आपको।
अगर नहीं आया तो बोल सकते हैं। तीसरा प्रूफिंग देखते हैं। तीसरा था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कुछ नया नहीं है, ध्यान दो। कैसे बताएं कि आपको फर्स्ट नहीं तीनों हुआ है दोनों? प्रूफिंग देखिए इसका। एल को कॉस अल्फा बोलते हैं और एम ही आपका कॉस बीटा है सर, और एन ही आपका कॉस गामा है। तो सिंस हमने पढ़ा है कि भाई इन तीनों का सम 1 है, तो ऑटोमेटिक इसका सम भी 1 हो जाएगा। तो आसान है इसका प्रूफिंग भी। एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। हाँ, जो जो सिखाया गया उसको कॉपी में जरूर लिखिए, रिवाइज कीजिए। प्रॉब्लम होता तो आप क्लासरूम में पूछ सकते हैं या फिर ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना रहने देंगे हम लोग, और बाकी अगले क्लास में पढ़ेंगे, लीव करेंगे।